नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो आज हम आपको फ्री का एक ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बताएंगे जो आपके ही गार्डन से आपको फ्री में मिलेगा। और ना इसको आपको कुछ करना है, बस हमें अपने गार्डन में ही कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनसे आप अपने गार्डन के लिए जो है बहुत अच्छी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में जो है नाइट्रोजन प्राप्त होता है, जिससे हमारी सब्जियां जो हैं बहुत अच्छी हेल्दी और स्वस्थ पौधे भी होते हैं और फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि जब भी हम कोई भी सब्जी लगाते हैं तो आप सभी को पता होगा कि उसको नाइट्रोजन भी प्रचुर मात्रा में चाहिए, तभी जो है पत्तियां ग्रीन रहती हैं, पौधे में चमक रहती हैं और सब्जियां जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। तो आज इसी टॉपिक पे हम पूरे अच्छे से आपको समझाएंगे और बात करेंगे। क्योंकि जब भी हम कोई सब्जी लगाते हैं तो उसमें अगर किसी भी चीज़ की कमी होती है तो जो है हमारे फ्रूटिंग जो है रुक जाता है, फल ड्रॉपिंग की समस्या होती है, पौधों को जितनी चाहिए उतना हम नहीं दे पाते हैं। रीज़न क्या होता है कि हम जो है खेत में देखते हैं, कोई भी सब्ज़ी जब लगती है तो खेत जो है नमी होती है। दूसरी चीज़ है कि वो एरिया जितनी मतलब ज़मीन की गहराई ज़्यादा होती है, तो जितना ज़मीन में रूट्स जाएगा उतना जो है पौधा उनका जो है अपना न्यूट्रिशन लेते रहता है, तो कम खाद में भी अच्छी फसल हो जाती है। लेकिन हम लोग जो है छत पे बागवानी करते हैं तो हमारी ग्रो बैग का जो साइज होता है वो देख लीजिए, 1 फीट से ज़्यादा नहीं होता है। उसमें भी क्या है कि हम जो मिट्टी डालते हैं वो 2-3 इंच कम होती है, यानी 6 से 8 इंच ही हम मिट्टी जो है डालते हैं और उसमें पौधे लगाते हैं। तो हमारे पौधों को उसी में जो है पोषक तत्व लेना रहता है। तो आप अपने पौधे को उतना कैसे देंगे? अगर उसे हम खाने की ज़्यादा है और कैपेसिटी, लेकिन हम दे कम रहे हैं, तो हमारे पौधे इतने अच्छे से ग्रोथ कैसे करेंगे? तो उसी के लिए जैसे हम क्या है कि पानी डालते हैं, बार बार एक बार खाद दे दिए, बार बार पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है कि खाद तो हम दिए हैं लेकिन हमारे पौधों को खाद के साथ साथ बहुत कुछ चाहिए जो हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ठंड में हम पानी भी कम देते हैं, 3 दिन 4 दिन पे हम पानी दे रहे हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र का 3 से 4 दिन मतलब पानी डालते हैं, तो 1-2 दिन जो है बीच में महीने में 2 दिन भी अगर हम इस लिक्विड खाद को अगर अपने गार्डन में डालें अपने पौधों को, तो हमारा पौधे का ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहेगा और उससे प्रचुर मात्रा में जो है नाइट्रोजन वगैरह मिलते रहेगा। लीव्स में तो मतलब बहुत तरह के जो भी है वो सारे पोषक तत्व होते हैं जिससे पौधे हमारे स्वस्थ रहते हैं। तो उसके बनाने के लिए हमें अपने गार्डन से ही कुछ सामान लेना होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप सबको पता होगा कि जितनी भी ग्रीन पत्तियां हैं उनमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है। चाहे वो ग्रीन पत्ते आपके पौधे के हों, आपके गार्डन के हो, या आपके बगीचे के हो, या फिर घास हो गया। जैसे कि अगर छत पे तो नहीं घास होता है, जिनकी क्यारियाँ वगैरह होती हैं उनके यहाँ घास उपजती हैं, तो उस घास से भी जो है हम नाइट्रोजन खाद बनाते हैं। तो चलिए उसी का बनाने का हम आज आपको प्रोसेस बताते हैं। बिल्कुल आसान है। आपको बस क्या करना है कि हमारे गार्डन से जो हमारे गार्डन में जो सब्जियां लगी होती हैं उन्हीं सब्जियों को हम नीचे के लिप्स की कटिंग करते हैं। नीचे का लिप्स कहते हैं इसे। तो ये देखिए, ये नीचे का लिप्स होता है। हमें नीचे की लिप्स को हमेशा कटिंग करते रहनी चाहिए, उससे पौधे भी अच्छे रहते हैं और हमें नाइट्रोजन खाद बनाने के लिए लिप्स भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम जो है बंद गोभी हो गई, टमाटर के नीचे के पत्ते हो गए, जो भी नीचे के ये सारे पत्ते हो गए, इस तरह से ये देखिए ये टमाटर के पत्ते हैं, तो इन्हें भी हम इस तरह से काट लेंगे। तो एक तो हमारा गार्डन की सफाई भी हो जाती है और इस तरह से जो है पत्ते भी निकल जाते हैं। ये देखिए, तो इसी तरह हमने बहुत सारे अपने सारे गार्डन के जितने भी बंद गोभी गोभी थी उन सब के नीचे के पत्ते इस तरह से ये देखिए हमने इतने सारे पत्ते कटिंग करके यहाँ इकट्ठे कर लिए। ये पूरे बंद गोभी और गोभी के पत्ते हैं। ये देखिए, इसमें जो है ये ताज़ा पत्ते हैं, तो हमें यहाँ पे ताज़ा ही पत्ते का इस्तेमाल करना है, ना कि 4-5 दिन इसे जैसे कि आपने कटिंग किया और इसको 10 दिन या 5 दिन के लिए छोड़ दिया उसके बाद यूज करना है। नहीं, हमें तुरंत पत्ते को कटिंग करना है। ये पत्ते बिल्कुल कच ग्रीन है, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। तो इतने सारे हमने पत्ते यहाँ पे इकट्ठे किए, गोभी बंद गोभी वगैरह, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो यही सब सब्जियाँ लगी हैं, तो हमने यहाँ यही सब सब्जियों का पत्ते का इकट्ठा कर लिया। और दूसरी तरफ ये देखिए टमाटर के लिप्स, तो इतने सारे हमने टमाटर के भी लिप्स की जो है पूरी कटिंग की है। तो ये हमारा टमाटर का भी जो है पूरा पत्ता यहाँ पे निकल गया है। यहाँ पे
यहाँ पे आपको एक कंटेनर लेना है। आपके पास कितने पत्ते हैं उस पर डिपेंड करते हैं, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि पत्ते जो हों बिल्कुल ग्रीन होनी चाहिए, ये नहीं कि सूखे पत्ते हों। बस जैसे टमाटर के जो पत्ते हैं थोड़े पीले हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत ज़्यादा सूखे पत्ते नहीं होना चाहिए, जैसे बिल्कुल येलो जो होता है वो नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको क्या है कि ड्रम में इकट्ठा कर लेना है इस तरह से डाल के। तो यहाँ पे मैंने बहुत आज पूरी डीपली गार्डन की सफाई की है हमने, तो हमारे पास बहुत सारे पत्ते निकले हैं। तो मैं सारे पत्तों को अपने इस ड्रम में डाल देती हूँ। इस तरह से जो है देखिए ड्रम में हमने इकट्ठा कर लिया। तो ये मतलब हाफ ड्रम हो गया है। कम से कम हमारे पास पत्ते थे 5 से 7 केजी के लमसम हमारे यहाँ पे पत्ते थे। तो इसमें कम से कम जब आपका पत्ता 5 से 7 केजी के लमसम हो तो उसमें कम से कम 20 लीटर आपको पानी लेना है। तो यहाँ पे हम इस ड्रम में जो है पानी ले लेंगे, कम से कम 20 लीटर के अनुसार पानी लेंगे। हमने कम से कम 20 से 25 लीटर जो है पानी ले लिया है। अब हम जो है इसे एयर टाइट करके बिल्कुल 3 से 4 दिन के लिए रख देंगे। तो ये मेरा एयर टाइट डब्बा है। तो आप इस खाद को जब भी बनाइए तो एयर टाइट कंटेनर में बनाइए। इस तरह से हम जो है एयर टाइट कर देंगे, और एयर टाइट करके मात्र इसे हम 4 दिन के लिए रखेंगे। और 4 दिन में जो पत्ते जितने भी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब किए होंगे वो पानी में डाइल्यूट हो जाएंगे, यानी पानी उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। और वो जो हमारा लिक्विड वाटर जो निकलेगा वो समझिए कि बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में जो है उसमें नाइट्रोजन होंगे। और लीव्स में जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, क्योंकि लीव्स में ही जो है सब एब्जॉर्ब रहती है और फिर वो पौधों को देती है। तो लीव्स से ही हमारे पौधे अपने भोजन भी बनाते हैं। तो उसमें हर प्रकार के होते हैं। और ग्रीन जो है इससे कैल्शियम वगैरह सारे मतलब एक तरह से जितने पौधों को हमारा न्यूट्रिशन चाहिए वो हमें अपने पौधे के लिए मिल जाती है। तो फिर हम जो है इसके वाटर को 20 से 25 लीटर जब हम ये मेरा वाटर जो है बन के रेडी हो जाएगा 4 दिन में, फिर उसमें हम दुगना पानी मिलाएंगे। जितना पानी आपका बनेगा उतना उसमें सिंपल पानी मिला के आपको अपने पौधे में हर पौधे में 1 लीटर, आधा लीटर, इस तरह से जैसे आपके पौधे की साइज़ है उस अनुसार ज़्यादा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्वांटिटी थोड़ा सही रखिए, ज़्यादा दे दीजिए लेकिन कम नहीं दीजिए, क्योंकि पौधों को जो न्यूट्रिशन चाहिए उतना तो हमें देना ही पड़ता है। तो इस तरह से आप अपने पौधे को फ्री के फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जिससे जो है आपका पौधे का जो है ग्रोथ हो गया, चमक हो गया, फ्रूटिंग हो गया, फल ड्रॉपिंग हो गया, उन सब समस्याओं से दूर हटेंगे। दूसरी चीज़ है कि आपके पास कोई खाद नहीं है तो खाद का भी हमारा खर्च बचेगा। हम खाद खरीदते हैं तो बहुत कॉस्ट गिर जाता है, बहुत महंगा मिलता है। तो हम फ्री में ही अपने घर से ही कुछ खाद जो है बना लेंगे और अपने पौधों को देंगे, जिससे हमारा पौधा का ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। तो फ्री की खाद भी एक हो गई, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हो गया, पौधे का ग्रोथ भी अच्छा हो गया। और हमारे किचन गार्डन से जो गार्बेज निकला उसका भी एक हमने सोल्यूशन निकाल लिया। जो इधर उधर हम गार्बेज फेंक रहे हैं वो भी इधर उधर हमने नहीं फेंका। तो एक तरह से हमने अपने गार्डन की सफाई भी कर दिया, खाद भी बना लिया, और दूसरी तरफ जो है हम अपना गार्बेज का भी एक सोल्यूशन निकाल लिया, और उसकी वजह से जो है फ्रूटिंग भी अच्छी हो गई। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छी एक लिक्विड फर्टिलाइज़र आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिससे आपके गार्डन की कुछ हद तक जो है खर्च जो है खाद का कम होगा और आपका जो है पैसा बचेगा। तो अगर आपको भी इस तरह से अगर आपके गार्डन से निकल रहे तो उन्हें फेंके नहीं, एक अच्छा सा लिक्विड खाद बना ले और अपने पौधों को दे। इसी तरह छोटी छोटी कम बजट में गार्डनिंग करना सीखें हमारे चैनल के साथ जुड़ के। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।